देखिए, एक बेहद बड़ी खबर आ रही है और खबर जो है वो चिराग पासवान यानी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। अगले 1 महीने के अंदर या फिर 1.5-2 महीने आप मान लीजिए, जो अधिक से अधिक समय लगेगा, इस बीच जो केंद्र में कैबिनेट विस्तार होगा तो उसमें चिराग पासवान को जगह मिल सकती है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विश्वस्त सूत्र जो हैं दिल्ली से लगातार हमारी चर्चा इस पर चल रही है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और इसके पीछे जो कारण है वो 9 अगस्त को जो इंसिडेंस हुआ, 9 अगस्त को जो कारनामा हुआ, बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, तख्ता पलट हो गया, अचानक से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के पाले में चले गए और आज के डेट में, आज की तारीख में भाजपा की ये स्थिति है कि बिहार में उसके साथ एक भी सहयोगी दल नहीं है। अब ऐसे में भाजपा क्या करेगी, उसकी अगली रणनीति क्या होगी, खबरें तो ये भी लगातार हम चला रहे हैं और ये खबर भी पक्की है कि अमित शाह का बिहार दौरा शुरू होगा। सीमांचल के पूर्णिया और कटिहार में इस अगले महीने, सितंबर के महीने में उनका दौरा है, जनसभा है। लेकिन इस बीच अलग थलग पड़ी बीजेपी को कोई तो साथी चाहिए और वो साथी, वो हिमायती, वो सबसे करीबी नेता अगर कोई हो सकते हैं तो वो चिराग पासवान ही हो सकते हैं। इस बात पर मंथन चल रही है बीजेपी में लगातार। हमने इसके पहले भी एक खबर में आपको बताया है कि चिराग पासवान को 2024 के लोकसभा में बीजेपी अच्छा सीट दे सकती है। 5 से 6 सीटें ऐसी होंगी बिहार में जिस पर सीधे तरीके से लोजपा रामविलास के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे और पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो या तो चिराग पासवान की पार्टी में विलय करेगी, समझौता होगा चाचा भतीजे के बीच, और नहीं तो फिर चिराग पासवान से अलग उसे एक सीट भाजपा देगी सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस के लिए, क्योंकि वो फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। तो उनको दरकिनार करना भी विद्रोह की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी खबर हम तक निकल कर आ रही है। हम खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप मानकर चलिए, ये पक्की तौर पर कही जा सकती है कि अगले कुछ सप्ताहों में, अगले 2 महीने के अंदर केंद्र में को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, बिहार में दुसाध वोटर्स को साधना है, उन्हें गोलबंद करना है, उन्हें लामबंद करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी 2024 में कैसे लोकसभा लड़ेगी? एक तरफ तेजस्वी और नीतीश कुमार की गठबंधन है, त्रिवेणी संघ की बात हो रही है, कोयरी कुर्मी यादव जो बिहार में करीब 25% से अधिक की आबादी है, साथ में उनके साथ मुसलमान वोटर। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का खेल 2024 में गड़बड़ा ना जाए, कहीं जो सीटें उनके पास हैं आज के समय में, कुल 23 सीटें हैं, उनमें कहीं सेंध ना लगे, इसलिए बीजेपी जो है वो एक दांव खेलना चाह रही है चिराग पासवान के ऊपर। चिराग पासवान लगातार मुखर रूप से बीजेपी का भाषा भी बोलते रहे हैं, इसके साथ ही साथ कई मुद्दों पर वो विरोध भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के प्रति उनका और खासकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बार बार देखने को मिला है। तो इस पर अब जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा की, दिल्ली में जो बैठे आला कमान लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो इस पर बहुत जल्द फैसला ले सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में, सेंट्रल कैबिनेट में चिराग पासवान को जगह दी जाए ताकि एनडीए में उनकी जगह जो है वो फिलहाल फिक्स हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।